बुरहानपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उद्देश्य से 56वां मुमताज फेस्टिवल धूमधाम से मनाया गया। यह एक दिवसीय आयोजन विविध कला, संस्कृति और साहित्य के रंगों से सराबोर रहा, जिसमें देश विदेश की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। फेस्टिवल में इंटरनेशनल मॉडल और एक्टर फरहान खान, निर्देशक तबरेज खान, केंद्रीय संस्कृति विभाग के प्रशासकीय अधिकारी दीपक पाटिल, डीजे साहिबा सहित अनेक प्रतिष्ठित मेहमानों ने अपनी उपस्थिति से आयोजन की गरिमा बढ़ाई। फेस्टिवल का समापन एक भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसमें बुरहानपुर की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिली। यह आयोजन विविधता में एकता का प्रतीक बनकर उभरा और बुरहानपुर को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने की ओर सार्थक कदम साबित हुआ। इसके पीछे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम भारत को और ज़्यादा करीब ला सकें, भारत के एक सिटीज़न को दूसरे सिटीज़न से करीब ला सकें, तहज़ीबों को जोड़ सकें, तहज़ीबों के मिलाप का एक ज़रिया बन सकें। तो ये हमारी कोशिश है और शुरू से एक जो ख़ास तौर से उर्दू प्रोग्राम्स पे एक छाप लग जाती है कि साहब या तो मुशायरा करवाएंगे या कोई महफिल वगैरह करवाएंगे। तो इससे एक ऑफबीट प्रोग्राम हमने ये रखने की कोशिश की कि इसको एक्सक्लूसिवली हमने प्रोजेक्ट किया एज ए कल्चरल प्रोग्राम, और यही हमारा मकसद रहा शुरू से कि मुमताज़ महल फेस्टिवल को एक कल्चरल प्रोग्राम की तरह हम लोगों ने देखने की या पेश करने की कोशिश की। ये बड़ा खूबसूरत दिन है और आज हम लोग 56वां मुमताज़ महल फेस्टिवल मना रहे हैं और रेगुलरली पिछले 56 साल से मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस फेस्टिवल का एक ही मकसद है और मकसद ये है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए, एक जागरूकता आए कि इस शहर के अंदर मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ था, वो यहाँ मरी थी और लोगों को अवेयरनेस आए हिस्टोरिकली, जिससे इस शहर का टूरिज़म बढ़े। जैसे मध्य प्रदेश जो है टूरिज़म के अंदर सबसे आगे है बाकी स्टेट से, हमारा बुरहानपुर बहुत पीछे रह जाता है टूरिस्ट आने के लिए। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं, नॉन स्टॉप कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए। यहाँ के जितने धरोहर हैं, जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स को लोग देखने आए। लोगों ने सुना नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सुना है लेकिन जानते नहीं हैं। तो मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट, उनको अवेयरनेस हो और वो शहर में आए। अगर शहर में आते हैं तो इस शहर की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कि लोग अगर आगरा जाते हैं, लंदन से अगर आदमी आता है, अमेरिका से अगर आदमी आता है, तो वो हिस्ट्री के लिए आता है, हिस्ट्री देखने आता है, लेकिन बुरहानपुर नहीं आ पाता, तो अवेयरनेस नहीं है। तो कोशिश यही है कि इस शहर का टूरिज़म बढ़े और इसीलिए हम लोग ये फेस्टिवल करते हैं। ये भारत की विविधता में ही तो एकता है, यही तो हमारा सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और विभिन्न जो हम अलग अलग संस्कृतियों का अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हम अपने आप को पहचान कैसे पाएंगे। और अगर हम ये समझते हैं कि जो लोग बड़े शहरों में हैं और लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, हैदराबाद में हैं, संस्कृति से वहीं पनप रही है, तो उनकी सोच जो है वो गलत है। हमारी संस्कृति जो है वो बस्तर के जंगलों में भी मिलेगी आपको, हमारी संस्कृति जो है मेघालय के पहाड़ों में भी मिलेगी, हमारी संस्कृति जो है वो आसाम की वादियों में भी मिलेगी। तो हम लोग जो है वो जब तक एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, जब तक भारत के लोग एक दूसरे के कारनामों से वाकिफ़ नहीं होंगे, एक दूसरे की उपलब्धियों से जो है जब तक उनका जो है इंट्रोडक्शन नहीं होगा, उस वक्त तक हम लोग कैसे एकता की बात कर सकते हैं, कैसे जो है हम जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोगों को इस नारे को अगर सफल बनाना है तो हम लोग सबसे पहले जो है अपने आप को पहचानें, अपने लोगों को पहचानें, अपने आवाम को पहचानें और उनकी जो कामयाबियाँ हैं और उनका जो हुनर है उससे जो है एक दूसरे को वाकिफ़ करवाएं। इसका अध्ययन और इसका महत्व बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने भारत की जो संस्कृति है, संस्कृति की जो विरासत है, वो चलते रहना चाहिए। आने वाले पीढ़ी को भी उसका ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बहुत ज़रूरी है। जिसके कारण अपनी जो भारत की संस्कृति है,
संस्कृति है, एकता है। एकता में अनेकतापन बोलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि भारत सरकार की, अपने माननीय पंतप्रधान की जो एक थीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके तहत यह सभी कार्यक्रमों का आयोजन सभी भारतीय के नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है। आइए बुलेटिन के अंत में देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।